हेलो बच्चों। तो आज हम नेक्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे जिसमें हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इससे हम पहले 3 मेथड्स कर चुके हैं, ये हमारा 4th मेथड आएगा। तो इसमें हमें कुछ पार्शियल जो फ्रैक्शंस होंगी वो बनानी पड़ेंगी और जो फंक्शन हमें जो इंटीग्रल में गिवन होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रैशनल फंक्शन की फॉर्म में गिवन होगा। तो ये हमारे पास कुछ 5 रैशनल फंक्शंस हैं जिनको हमें पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज करना है, राइट। तो आपका जो गिवन इंटीग्रल होगा क्वेश्चंस में उनमें से कोई भी ये 5 आपको गिवन हो सकती हैं, ये फॉर्म गिवन होगी और आपको पार्शियल फ्रैक्शन में उसे चेंज करना है। पार्शियल फ्रैक्शंस में हम क्यों करते हैं, सो दैट कि जो हमारा इंटीग्रल है वो या तो बेसिक इंटीग्रल बन जाए या फिर हम उसे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कर सकते हो, या फिर उसको हम बाय सब्सटीट्यूशन मेथड से कर सकते हो, या फिर हमने जो लास्ट एक्सरसाइज में किया था बाय कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस थे उससे कर सकते हो, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स जो हमने। तो इसमें हमारी सबसे फर्स्ट जो है फॉर्म ऑफ रैशनल फंक्शन इट इज़ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो इस फॉर्म को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। तो सेकेंड जो हमारी फॉर्म है इट इज़ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है। तो जब भी आपको नीचे गिवन होगा ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर है, उसका स्क्वायर है, इसको हमें याद रखना 2 बार लिखना है। 2 बार कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ ए अपॉन, एक बार लिखेंगे एक्स माइनस ए प्लस अनदर कॉन्स्टेंट लिखा बी, उसके नीचे आ गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर आपके पास यहाँ पे 3 होता, एक्स माइनस ए का होल क्यूब होता, तो आपने उसको 3 बार लिखना था। इट कैन बी रिटन एज ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब आ जाता, ठीक है। देन थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और नीचे हमारे पास यहाँ पे कुछ फैक्टर्स गिवन है। तो देखो यहाँ पे इनकी तो x माइनस ए क्या है 1, एक्स माइनस बी की पावर भी 1 है, x माइनस सी की पावर भी 1 है। इनको हम एक एक बार लिखेंगे और अलग अलग कांस्टेंट इनके लिए यूज़ करेंगे, राइट। देन जो फोर्थ है इट इज़, यहाँ पे भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और नीचे यहाँ पे देखो हमारे पास एक तो x माइनस बी है जिसकी पावर 1 है, इसको हम एक बार लिखेंगे। जो x माइनस ए का होल स्क्वायर है इसको हमने 2 बार लिखना है क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो 2 है। तो 2 बार कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम 2 कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करेंगे। इट इज़ ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी, क्योंकि इसकी पावर तो 1 थी तो हमने इसको एक बार ही यूज़ करना है, राइट। देन हमारा जो फिफ्थ है उसमें भी हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द न्यूमिनेटर एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज़ एक फैक्टर गिवन है और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जो फैक्टर गिवन है उसकी पावर 1 है तो उसको हम एक बार ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। इट इज़ ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, अब इफ़ इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपने इसका यूज़ कैसे करना है, इसको कैसे लिख सकते हो, जब भी आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यहाँ पे देखो एक्स की मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2 है, राइट। तो आपको ऊपर एक कम डिग्री वाला जो x है उसकी इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब आप ऊपर कौन सी इक्वेशन बना सकते हो, x टू द पावर 1। यहाँ पे देखो x टू द पावर 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 आ जाएगा, x टू द पावर 0 की वैल्यू तो 1 होती है, सो एज इट इज़ आपका c आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ 5 रैशनल फंक्शंस थे जिनको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं। तो चलो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके, और उनमें मैं आपको बताती जाऊंगी कि इनमें से हमने कौन सी फॉर्म का यूज़ किया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे हमें कुछ फैक्टर्स गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इन द डिनोमिनेटर में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म ही थी हमारी इफ़ इट इज़ ऑफ फॉर्म पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड में नीचे हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स गिवन हो, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं। इस फॉर्म को हम चेंज करेंगे, एक्स अपॉन यहाँ पे क्या है एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 जिनकी पावर 1 है, इनको हम एक एक कांस्टेंट के नीचे लिख लेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस 1 एंड बी अपॉन एक्स प्लस 2।
अब इनका हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। a इंटू एक्स प्लस 2 आ गया, b इंटू एक्स प्लस 1, नीचे इनको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। एंड वी लेफ्ट ओनली विद x इज इक्वल टू, इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। देन हमने यहाँ पे क्या किया, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स किए। x का कोफिशिएंट जो आएगा a प्लस बी है, यहाँ से इट इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये हमारा 2a जो प्लस b है ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पे इट इज इक्वल्स टू 0। दोनों को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड लगा के, और कोई सा भी मेथड आप यहाँ पे लगा सकते हो, इनको सॉल्व करके हमारे पास जो a की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -1, एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे क्या किया, देखो इस जो हमारा ये इंटीग्रल में अंदर फंक्शन गिवन था, इसको आपने इस फॉर्म में चेंज कर लिया पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो यहाँ पे अब आप इस फंक्शन को, इंटीग्रल के जो अंदर फंक्शन था, इसको कैसे लिख सकते हो, a हमारी क्या है, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी थी, 2 अपॉन एक्स प्लस 2। दो फंक्शंस बन के अलग अलग किया, इंटीग्रेशन इनकी देखो ये बेसिक इंटीग्रल्स बन गए, और इसकी इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t होती है। तो सिमिलरली इनकी हमारे पास आ जाएगी log x प्लस 1 प्लस 2 एज इट इज रहेगा log x प्लस 2। देन हमने यहाँ पे log की प्रॉपर्टी अप्लाई की है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास है इंटीग्रेट dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब आपने जो लास्ट एक्सरसाइज की थी उसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म भी बन रही है। तो आप उसको जो एक्सरसाइज 7.4 में था फॉर्मूला, उससे भी कर सकते हो। इफ़ आपको अगर आता है कि इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है ना, तो आप इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो इट इज़ ए स्क्वायर, 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, सो इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। देन दिस फॉर्म इट कैन बी रिटन एज dx अपॉन, यहाँ पे आएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। देखो अब आपके पास यहाँ पे फॉर्म आ गई 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, एक्स की यहाँ पे इसकी भी पावर 1 है, यहाँ पे इसकी भी पावर 1 है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो a डिवाइड एक्स प्लस 3 माइनस बी अपॉन एक्स माइनस 3। यहाँ पे प्लस आएगा, राइट। तो यहाँ पे जब आपने इसका एलसीएम लिया और इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो a आएगा उसकी वैल्यू आएगी -1/6 एंड b की भी आ जाएगी -1/6, राइट। तो देखो अब आपने जो आपका इंटीग्रल था वो ये था, आपने उसको इस फॉर्म में चेंज किया, a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3। तो जो a की वैल्यू आई वो हमने लिखी -1/6 एंड x प्लस 3 नीचे था, इसको एज इट इज यहाँ पे लिखा। उसके बाद दूसरा इंटीग्रल बनेगा, b की वैल्यू -1/6 इंटीग्रेट dx अपॉन x माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद इनकी इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, जब आप इनका इंटीग्रल करोगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/6 log x माइनस 3 डिवाइड x प्लस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो जैसे देखो आपने सिंपली क्या किया, उसको एक बेसिक इंटीग्रल में चेंज कर लिया बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो नेक्स्ट हमारा है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है 3x माइनस 1 डिवाइड x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे भी आप देखो आपके पास ये 3 जो है फैक्टर्स गिवन है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन के आपके पास रूट्स गिवन है। तो इसको अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करना होगा तो आप कौन सी फॉर्म का यूज़ करोगे। यहाँ पे देखो जो आपकी यहाँ पे थर्ड फॉर्म है ना पार्शियल फ्रैक्शंस की, यहाँ पे भी आपको 3 जो है फैक्टर्स गिवन है और यहाँ पे भी, तो आप इसमें ये वाली फॉर्म का यूज़ करोगे। देखो यहाँ पे इनकी पावर क्या है 1 गिवन है, तो हर एक कांस्टेंट के नीचे आपको एक ही बार इनको यूज़ करना है, राइट। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हमारे पास यहाँ पे a, b एंड c की वैल्यूज आ जाएंगी, a की 1, b की -5,
सी की क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या किया, इस जो फंक्शन था ना इसको इस फॉर्म में चेंज किया जिसमें हम इस इंटीग्रल को अब क्या लिख सकते हैं, देखो a की वैल्यू 1 है, सो इट इज 1/x-1। देन b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास -5, तो यहाँ पे b लिखा -5 डिवाइड x माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देन हमारे पास जो यहाँ पे c है इट इज़ 4, सो इट इज़ 4/x-3। विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा एक बेसिक जो होगा वो इंटीग्रल बन जाएगा। और इसकी इंटीग्रेशन तो आपको आती है, हमने बेसिक जो फर्स्ट एक्सरसाइज की थी उसमें ये इंटीग्रल्स हमने किए थे, राइट। देन जो फोर्थ आपका क्वेश्चन है ये भी एग्जैक्टली सेम एज लाइक थर्ड क्वेश्चन ही है। इसमें भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो 3 फैक्टर्स आपको गिवन है, तो तीनों जो फैक्टर्स गिवन है ना इनको हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ a/x-1, एक यहाँ से बन गया b/x-2 प्लस c/x-3, राइट। उसके बाद एलसीएम लेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे जिससे हमारे पास क्या आएगी, a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास हाफ आ गई, b -2 आ जाएगा, c 3/2 आ जाएगा, ठीक है जी। देन उसके बाद हमने जो ये इंटीग्रल था इसमें इस फंक्शन को ये फॉर्म में चेंज किया ना, देन हमें उसकी क्या करनी है, यहाँ से वैल्यूज को पुट कर देना है और 3 फंक्शंस हमारे यहाँ पे बन गए हैं, अलग अलग करके इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका भी इंटीग्रेशन आपके पास लॉग की फॉर्म में ही आ जाएगा। देन हमारा जो 5th क्वेश्चन है, देखो इसमें हमें क्या गिवन है, इट इज़ 2x डिवाइड x² प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे हमें नीचे जो है इट इज़ गिवन दैट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके हम फैक्टर्स तो बना ही सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर बनाए फैक्टर्स बनाए, राइट। तो उसके फैक्टर्स हमारे पास क्या आते हैं, x+1 इंटू x+2 आ जाते हैं। देन अब इसी जो फंक्शन था इस इंटीग्रल के अंदर हमने उसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे क्या है हमारा x+1 और यहाँ पे नीचे x+2, आपको एक एक फैक्टर तो दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, a/x+1 लिखो एंड b/x+2, जो हमारी फर्स्ट फॉर्म थी ना रैशनल फंक्शन की, हमने यहाँ पे वही फॉर्म का यूज़ किया है, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है एंड देन उसके बाद आपके पास a एंड b की वैल्यूज़ आ जाएंगी। देन आपने इस इंटीग्रल में ये वाली फॉर्म को सब्स्टिट्यूट पुट करके उसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, b की 4 आ जाएगी और आपने इस फॉर्म को a एंड b जो कॉन्स्टेंट्स वाली फॉर्म लिखी थी उसमें चेंज कर दिया। देन इंटीग्रेशन में आपने इनको पुट किया और इंटीग्रल सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। देन अब हम 6th क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा है 1 - x² डिवाइड x इंटू 1 - 2x। तो इसमें हमारे पास जो न्यूमिनेटर है उसमें जो x है इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 एंड इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो x की जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी आएगी, हमारे पास 2 आ रही है। तो हमने जितनी भी रैशनल फॉर्म्स की थी ना, अगर आप उनमें ध्यान से देखोगे तो न्यूमिनेटर और जो डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर की हमेशा हमारे पास 1 डिग्री कम होती है देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर की डिग्री क्या आएगी हमारे पास, बड़ी आती है, राइट। जैसे यहाँ पे भी देख लो, नीचे x² आएगा और ऊपर क्या है, ओनली x⁴ है। यहाँ पे x² और यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पे x³ बनेगा मैक्सिमम जो उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, x² लिखा, यहाँ पे x³, यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी एक पावर कम आएगी एंड यहाँ पे भी जो लास्ट है नीचे x³ आएगा डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर ऑफ x और न्यूमिनेटर में x की स्क्वायर की आती है। तो यहाँ पे तो हमें दोनों क्या है, सेम है, तो डायरेक्टली तो हम उनको अप्लाई यहाँ पे कर नहीं सकते। सो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं x - 2x स्क्वायर को 1 - x² के साथ, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट यहाँ पे हमारा आएगा -x² एंड +x/2 आ जाएगा, राइट। उसके बाद साइन चेंज हो जाएंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा।
एंड वी लेफ्ट विद 1 माइनस एक्स बाई 2। तो अब इसको हम, तो यहाँ पे अब इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं जैसे हमारे पास होता है जो क्वोशिएंट आया विच इज हाफ प्लस आ जाएगा, देन जो हमारा रिमाइंडर आया 1 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय द डिवाइजर। डिवाइजर हमारा यहाँ पे है x माइनस 2x स्क्वायर, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं दैट इज x इंटू 1 माइनस 2x आ जाएगा। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्म आई है, यहाँ पे नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, और जो ऊपर आया है इन द न्यूमिनेटर में दैट इज x टू द पावर 1। तो यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया कि पहले हमारे पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम पावर थी, और यहाँ पे क्या किया हमने, डिनोमिनेटर की पावर एक ज़्यादा होनी चाहिए देन द न्यूमिनेटर से। सो इसी वजह से इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो इंटीग्रल्स आएंगे। सपोज लेट अस से दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे हमारा जो आई इंटीग्रल है वो यहाँ पे बनेगा। एक तो हमने इस फॉर्म को ये फॉर्म में चेंज किया, राइट। तो यहाँ पे हमारा आया कि हमें हाफ का करना है, प्लस आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइड एक्स इंटू 1 माइनस 2x। तो इसे हमें अब इंटीग्रेट करना है। देखो जो हाफ है इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, हाफ एज इट इज रहेगा एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स की आ जाएगी, प्लस लगाया, और इस इंटीग्रल को अब हम पार्शियल फ्रैक्शंस के जो मेथड है उससे सॉल्व करेंगे, राइट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो देखो अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस जो हमारा यहाँ पे x माइनस एक्स बाई 2 है डिवाइड x इंटू 1 माइनस 2x, इट इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई x आ जाएगा प्लस b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x आ जाएगा, क्योंकि ये किसी ना किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास क्या आएंगे, फैक्टर्स आते हैं, राइट। तो जब आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से हमारे पास एक तो a की वैल्यू आएगी एंड एक हमारे पास b की वैल्यू आएगी, और आपकी यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी इट इज़ इक्वल्स टू a हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड जो b है वो हमारे पास 3/2 आ जाएगा, राइट। और इसके बाद आपने क्या करना है, जो ये हमारा इंटीग्रल है ना इसको आप कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेट a हमारे पास क्या है 1 आ जाएगा, राइट। इसके नीचे हमारा यहाँ पे x गिवन है, प्लस आएगा एंड देन जो यहाँ पे b है उसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, इट इज़ 3/2 एंड b के नीचे है हमारे पास 1 माइनस 2x इंटू dx। सो अब आप इसकी इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हो, राइट। इसकी हमारे पास 1/x की कितनी होती है, इट इज़ log x आ जाएगी, प्लस इट इज़ 3/2 log ऑफ मॉड 1 माइनस 2x। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप यहाँ पे क्या लिखते हो, x का जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट है कि फंक्शन अगर हमारा a x प्लस b की फॉर्म में आता है तो जो भी हमारा यहाँ पे x का कोफिशिएंट होता है उसको हम इसके डिवाइड में लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा। तो इसका जो कंप्लीट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, इट इज़ इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे इसका हमने क्या निकाला, x/2 आ जाएगा। उसके बाद इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व करके हमारा आया यहाँ पे log mod x, राइट। यहाँ पे माइनस आएगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पे हमारा x का जो कोफिशिएंट है इट इज़ -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -3/4 log mod 1 माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। देन हमारा जो 7th क्वेश्चन है इसमें हमारे पास गिवन है x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे देखो हमारे पास गिवन क्या है, मैंने आपको फॉर्म बताई थी। इफ़ ऊपर हमारे पास यानी कि जो न्यूमिनेटर है अगर उसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है या लीनियर हो, कोई भी इक्वेशन गिवन हो, और नीचे हमारे पास गिवन है एक फैक्टर एंड यहाँ पे गिवन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो जो हमारे पास फैक्टर है इसकी पावर क्या है 1, इसको हम एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ना
तो आपको ऊपर क्या करना होता है, कॉन्स्टेंट्स तो लगानी है। यहाँ पे इफ इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, ऊपर आपको एक पावर कम एक्स वाली इक्वेशन को लिखना होता है, राइट। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी a इंटू एक्स प्लस बी। यहाँ पे देखो x की पावर मैंने 1 रखी, इसे कम रखी। b इंटू क्या आएगा, x टू द पावर 0। x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये बन जाएगी a इंटू एक्स प्लस बी। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके a, b एंड c की वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद हमने जो यहाँ पे ये इंटीग्रल था, इसकी फॉर्म में इसको हम लिख लेंगे। अब देखो ध्यान से, जो यहाँ पे हमारा a है वो कितना आया, -1/2। तो यहाँ पे हमने इसको क्या लिखा, a हमारा -1/2 इंटू एक्स आ गया, देन प्लस आ जाएगा। उसके बाद b की कितनी वैल्यू है, हाफ है, तो हमने यहाँ पे हाफ एंड डिवाइड में x² + 1। ये हमारा एक इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया ना, 2 फंक्शंस बनेंगे तो ये एक इंटीग्रल। सेकेंड हमारा बनेगा हाफ आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू हाफ है। नीचे है हमारा x-1, तो यहाँ पे x-1। तो अब आप इन दोनों इंटीग्रल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमारे पास अब ये वाला जो इंटीग्रल है ना, यहाँ पे देखो हाफ अगर आप यहाँ से बाहर निकालोगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -हाफ बाहर निकाला एंड वी विल गेट x-1। और इस इंटीग्रल का तो डायरेक्टली आपका हो जाएगा, जो हमने बेसिक इंटीग्रल्स किए थे उसमें हमारे पास जो 1/t का इंटीग्रेशन होता है ये वैसे ही होगा, जिसका log ऑफ mod x-1 आ जाएगा। देन अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये हमारे पास 2 फंक्शंस में हम इसको डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास बन जाएगा x डिवाइड x² + 1, क्योंकि यहाँ पे आपका मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, राइट। और जो ये वाला इंटीग्रल, इसका तो डायरेक्टली आपका बन जाएगा जो हमने फॉर्म्स की थी 1/x² + a² की फॉर्म है, तो उसका आपका इंटीग्रल जो हमने एक्सरसाइज 7.4 में किया था, राइट, तो उसका आपका ये इंटीग्रल बन जाएगा यहाँ पे, और ये आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो 8th क्वेश्चन है, देखो इसमें हमारे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना, इसमें क्या गिवन है, फैक्टर्स गिवन है दोनों। अब यहाँ पे आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं गिवन है, बल्कि यहाँ पे आपको क्या गिवन है, एक फैक्टर गिवन है। एंड फैक्टर क्या है, x-1 का होल स्क्वायर है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे होल स्क्वायर होता है तो हमें क्या करना होता है, उसको 2 बार लिखना है, राइट। कैसे लिख सकते हैं, एक बार आएगा a/x-1 और दूसरी बार कैसे लिखेंगे, b/x-1 का होल स्क्वायर। और जो x+2 जो यहाँ पे ये फैक्टर है, ये फैक्टर की पावर कितनी है, 1, तो इसको हम एक बार लिखेंगे एंड इट इज c/x+2 आ जाएगा, राइट। उसके बाद हमें इसका एलसीएम लेना है। देखो इसका हम एलसीएम कैसे ले सकते हैं, a के साथ आएगा x-1 का स्क्वायर, x+2 का। बस आपको क्या करना है, a का लिखना है तो इसका नहीं लिखना, हमें मल्टीप्लाई में a के साथ हमें इन दोनों को लिखना है। एंड इफ अगर आप b का ले रहे हो तो यहाँ पे हमें b का नहीं लिखना, a का लिखेंगे एंड जो c का है उसको लिख देना है। जो c का रहेगा उसके साथ हम c को छोड़ के उसका x-1 एंड x-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में से आपका देखो यहाँ से x-1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड एक x+2 और एक x-1 आपका यहाँ पे बच जाएगा। और ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से हमारे पास x-1 सब में एक तो है ना, कॉमन है, इससे हम बाहर निकाल के इनको कैंसिल कर सकते हैं। एंड ऑन सॉल्विंग वी गेट, जस्ट आपको कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, उसके बाद आपके पास a की वैल्यू, b एंड c की वैल्यूज आ जाएंगी। देन हमारा जो इंटीग्रल बनेगा, हमने देखो ये इंटीग्रल था कॉम्प्लिकेटेड था, इसको हमने कितना सिंपल कन्वर्ट कर लिया। a की वैल्यू कितनी आई, 2/9, b की वैल्यू 1/3, c की वैल्यू -2/9। तो ये आपके इंटीग्रल्स है जो बेसिक इंटीग्रल्स है। अभी तक आप जितनी भी आपने एक्सरसाइज की हैं, ये उन्हीं में से कोई एक इंटीग्रल आपका यहाँ तक बन जाएगा, और इनकी तो इंटीग्रेशन अब आपको आती होगी, राइट। अब हम देखते हैं जो हमारा 9th क्वेश्चन है। देखो इसमें हमारे पास क्या गिवन है, 3x + 5 x³ माइनस, यहाँ पे देखो क्यूबिक इक्वेशन गिवन है ना। तो जब यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, देखो एक तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास x³ है, x², तो इन दोनों में से x² तो कॉमन निकल जाएगा। अगर यहाँ से x² हमारा कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे x-1, और इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन निकाला x-1। तो देखो इनको सॉल्व करके हमारे पास आया x-1 × x² - 1। अब जो ये x² - 1 है,
इट इज़ ऑफ फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस जो हमारे पास होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, तो उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का एक तो एक्स माइनस वन और एक एक्स प्लस वन बन जाएगा। तो ये देखो हमारे पास गिवन था क्यूबिक, उसको हमने किस में चेंज किया, तीन फैक्टर्स में चेंज कर दिया। अब जब आपके पास यहाँ पे देखो तीन फैक्टर्स गिवन होते हैं तो आप उनको कैसे लिखते हो, तीन अलग अलग कॉन्स्टेंट्स के साथ लिखते हो, जैसे ए अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन, देखो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन जब हम इसको इकट्ठा करके देखेंगे ना तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। और जब मैंने आपको बताया था फैक्टर का स्क्वायर हो जाता है, जैसे हमने यहाँ पे किया, तो आपको उसको दो बार लिखना होता है। एक बार आएगा ए अपॉन एक्स माइनस वन, सेकेंड टाइम बी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर आ जाएगा, देन प्लस सी, ये वाला फैक्टर है एक बार ही लिखेंगे, इसकी पावर तो वन नहीं है, एक्स प्लस वन। उसके बाद आपको जस्ट इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, जिसके बाद आपके पास ए बी एंड सी की वैल्यूज आ जाएंगी। एंड देन आपका इंटीग्रल क्या बनेगा, देखो ए की वैल्यू माइनस हाफ, नीचे एक्स माइनस वन, बी की वैल्यू कितनी आई आपके पास 4 आई, डिवाइड में एक्स माइनस वन का होल का स्क्वायर, सी की वैल्यू हाफ, डिवाइड एक्स प्लस वन, और इसकी आपको इंटीग्रेशन करनी है। तीन अलग अलग इंटीग्रल्स आपके पास यहाँ पे बनेंगे और इनकी इंटीग्रेशन तो आपको आती है, राइट। देन हमारा जो 10th क्वेश्चन है, तो इसमें हम अगर ध्यान से देखेंगे, देखो हमें गिवन है 2x माइनस 3, ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या है, न्यूमिनेटर में ये बात याद रखना कि एक पावर हमारे पास कम ही होनी चाहिए, जो डिनोमिनेटर है ना उससे कम ही पावर होनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे जो हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस है ना वही अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस वन गिवन है, तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए माइनस बी और एक ए प्लस बी आ जाएगा, 2x प्लस 3 तो हमारे पास एज इट इज है। और यहाँ पे हमारे पास अब तीन फैक्टर्स बन गए हैं जिनको आप तीन कॉन्स्टेंट्स में लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमने इनको लिखा ए अपॉन एक्स माइनस वन, बी अपॉन एक्स प्लस वन एंड सी अपॉन 2x प्लस 3 की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, एंड देन ऑन सॉल्विंग वी गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। सो उसके बाद आपका इंटीग्रल क्या बनेगा, क्योंकि इस फैक्टर को आपने इसकी फॉर्म में लिख लिया, तो a की जगह -1/10 डिवाइड x माइनस वन, b की जगह पे 5/2 आ जाएगा डिवाइड बाई x प्लस वन, c की जगह पे -24/5 डिवाइड में 2x प्लस 3 आ जाएगा। और इनके इंटीग्रल्स जो सिंपल हैं लॉग की फॉर्म में आएंगे, वो भी आपको आती हैं, तो आप कर सकते हो इसको इजीली। देन हमारा जो 11th क्वेश्चन है, देखो इसमें हमें यहाँ पे ध्यान से देखो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म लग रही है, क्योंकि 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपके कुछ ऐसे तीन फैक्टर्स बन जाएंगे, और जब आपके यहाँ पे कुछ ऐसे तीन फैक्टर्स बन जाते हैं तो उनको आप तीन अलग अलग कॉन्स्टेंट्स में लिख सकते हो, राइट। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, तीन फैक्टर्स बन गए। सो दिस होल जो गिवन फंक्शन है ना आपका इंटीग्रल के अंदर, उसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स प्लस वन, बी अपॉन एक्स प्लस टू, सी अपॉन एक्स माइनस 2 आ जाएगा। देन आपको यहाँ पे इनको सॉल्व करना है, वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, राइट। एंड देन आपका जो इंटीग्रल बनेगा, इट इज ए की वैल्यू कितनी है 5/3, बी की वैल्यू कितनी है -5/2, सी की वैल्यू कितनी है 5/6 है, राइट। इसको सॉल्व करोगे जब आप देखो, ये हमारे सिंपल बेसिक इंटीग्रल्स बन गए ना यहाँ पे, तो सिंपली इनका आ जाएगा हमारा लॉ के टर्म्स में। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। देन हमारा जो देखो 12th क्वेश्चन है, अब आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको यहाँ से पहले क्लियर हो जाएगा, मेरे समझाने से पहले क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन पहले लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर कम है और न्यूमिनेटर की ज़्यादा है। लेकिन मैंने आपको कहा था न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर की जो x का जो डिग्री होगी वो बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे तो ऑपोजिट है उसका,
उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 1 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। एंड डिवाइड करके हमने इसको, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था एक, उसमें हम जो डिवाइड करते हैं किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हमारा जो इंटीग्रल के अंदर जो फंक्शन यहाँ पे हमें गिवन है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, जो हमारा क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट कितना है हमारा x है, प्लस यहाँ पे रिमाइंडर डिवाइडेड बाय द जो हमारा डिवाइजर रहेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने इस फंक्शन को इस फॉर्म में चेंज कर दिया। सो इट इज x प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया ना। x की तो इंटीग्रेशन आपको पता ही है, इसको एक अलग इंटीग्रल बनाओ, इसको सॉल्व करो, प्लस इसका इंटीग्रल बनाओ, इसको अलग। अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से आराम से कर सकते हो। एक तो यहाँ पे दिख रहा है कि बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो वो 1 नहीं रहेगा, उसमें कोई चेंज आपका आएगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे एक a प्लस बी बन जाएगा और एक के माइनस बी बन जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो जो डिनोमिनेटर है इसकी पावर क्या है, x की डिग्री 2 है और यहाँ पे 1। अब आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर बाय 2, एंड जो आपका ये वाला इंटीग्रल है उसको हमने क्या यहाँ पे लेट कर लिया, I1 लेट कर लिया, और इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी की यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ की है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो ऐसे फैक्टर्स बन गए, देन हमने इनको लिख लिया a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स माइनस 1। तो इसको हम एक बार ही यूज़ करेंगे, जो ये हमारे पास फैक्टर्स गिवन है, क्योंकि x माइनस 1 की कितनी पावर है यहाँ पे, दोनों की 1 नहीं है, राइट। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a इज इक्वल्स टू 1/2, b इज इक्वल टू 3/2, एंड देन हमारा इंटीग्रल यहाँ पे क्या बनेगा, इट इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे जो a है इसकी वैल्यू कितनी है, हाफ, है ना, और जो b है इसकी वैल्यू कितनी आई, 3/2। दो अलग अलग इंटीग्रल्स आपके यहाँ पे बन जाएंगे, सिंपली वो लॉग के हो गए, जो इंटीग्रल्स थे हमारे 1/t जैसे होता है विद रिस्पेक्ट टू t, इट इज log ऑफ t आ जाता है, तो सिमिलरली वैसे ही हो जाएंगे। देन हमें जो हमने I1 की वैल्यू को फाइंड किया है, हमें फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 30th, उसमें हमारे पास गिवन है 2 डिवाइड 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 प्लस एक्स इंटू का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना। तो यहाँ पे एक फैक्टर गिवन है 1 माइनस एक्स, इसको तो हम एक कांस्टेंट के नीचे लिख सकते हैं। प्लस में क्या आएगा, देखो मैंने कहा था जब भी आपको यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होना, तो ऊपर आपको कैसे लिखना है, x की एक पावर कम लिखनी है। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, bx प्लस सी। जैसे आप कोई भी पॉलिनॉमियल बनाते हो ना, वैसे ही हमें एक इक्वेशन बनानी है। नीचे अगर आपकी क्वाड्रेटिक हो तो ऊपर हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर। क्यूबिक है नीचे तो ऊपर क्या बनेगी, हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। जस्ट आपको पावर देखनी है, राइट। यहाँ पे 2 था तो मैंने इसको एक पावर क्या लिखा, इससे कम कि एक x की पावर यहाँ पे लिखी, दैट इज bx, प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे तो x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 0 है, राइट। उसके बाद आपको इसका एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करके वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c विच इज इक्वल्स टू 1 आएगा यहाँ पे, एंड देन आपका इंटीग्रल क्या बनेगा। अब आपने इस फॉर्म को इसके साथ चेंज कर देना है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब आपका ये एक इंटीग्रल बनेगा, प्लस सेकेंड इंटीग्रल क्या बनेगा, दोनों की वैल्यूज यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका देखो इंटीग्रल जो है आप इजीली कर सकते हो, विच इज log ऑफ 1 माइनस एक्स आएगा, और -1 को आप साथ में मल्टीप्लाई करोगे। जो भी मैंने आपको कहा था कोफिशिएंट उसको डिवाइड करना है ना, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, -1 को डिवाइड कर दो। लेकिन इससे इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को देखो, यहाँ पे x प्लस 1 है, तो एक x अपॉन हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक हमने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 बना लिया। तो इस इंटीग्रल को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है। हमने यहाँ पे क्या किया कि सोचा कि जब हम एक्स स्क्वायर जो है उसका
डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास 2x आता है ना। तो जो 2x है अगर कहीं ना कहीं से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाए तो हमारा इजीली हो जाएगा, वो लॉग की टर्म्स में आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया एंड देन लेट करके हमारा देखो ये सिंपली लॉग के टर्म्स में हो गया। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे ये इंटीग्रल था विच इज़ 1/x² + 1 का, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमने कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस किए थे ना, इंटीग्रल्स किए थे, उसमें हमारे पास एक इंटीग्रल था विच इज इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² + a² विच इज tan इनवर्स x/a था, और a यहाँ पे हमारा क्या है 1। तो आपका देखो जस्ट आपने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में चेंज करते जाना है, और जो भी आपके इंटीग्रल्स बनेंगे ना वो बेसिक इंटीग्रल बनेंगे, या जितने भी हमने अभी तक कर लिए हैं उनमें से कोई ना कोई एक बन जाएगा, और वो आपको सॉल्व करने अभी तक तो आती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो 14th क्वेश्चन है ये है 3x - 1 / x + 2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो x + 2 है, ये एक फैक्टर तो है ना, बट अगर आप इसमें लगाते हो आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हो। अगर आपको सिंपली देख के यहाँ से पता चल जाएगा ना कि ये हमारी कौन सी फॉर्म है, जो हमने सेकंड रैशनल फंक्शन किया था उसमें हमारे पास क्या गिवन था, px + q / x - a का होल स्क्वायर गिवन था। तो जहाँ पे आपका डिनोमिनेटर में किसी फैक्टर का स्क्वायर है तो उसको हम 2 बार लिखते हैं, है ना। क्या आएगा हमारे पास, a/x + 2 एंड b/x + 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर आएगा, इसका फैक्टर का स्क्वायर आएगा, तो उसको हम क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे। अगर इसकी पावर 1 होती है तो उसको हम 1 बार लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 गिवन था तो हमने इसको 2 टाइम्स लिखा। देन उसके बाद हमने यहाँ पे इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमारे पास a एंड b जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी, एंड देन आपका जो इंटीग्रल है वो बेसिक इंटीग्रल जैसा ही बन जाएगा यहाँ पे, और उसको सॉल्व आप इजीली कर सकते हो। देन हमारा जो 15th क्वेश्चन है इसमें हमारे पास गिवन है 1/x⁴ - 1। अब x⁴ को हम कैसे किसी स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करें, तो यहाँ पे अगर आप इसको लिखते हो x² का होल स्क्वायर तो वो x⁴ बन जाएगा, राइट। और जब आपने इसको इस फॉर्म में लिखा सो इट बिकम्स a² - b²। तो यहाँ पे अब आप अप्लाई कर सकते हो a + b एंड a - b वाली आइडेंटिटी जो आपकी होती है, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म तो बन जाएगी। बट लेकिन यहाँ पे अभी भी हम हमारा जो पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्मूले हैं ना जो हमने किए थे वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे ये बन रहे हैं फैक्टर्स, तो फैक्टर्स अगर हम बनाना चाहते हैं ना तो यहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी, एक सब्सटीट्यूशन करनी पड़ेगी कि यहाँ पे इफ़ x² कैन बी रिटन एज, अगर इसको हम y पुट कर दें, फिलहाल के लिए अभी तक हम इसको क्या करें, अगर y पुट कर दें तो हमारा देखो क्या बनेगा, यहाँ पे फैक्टर्स बन जाएंगे विच इज़ 1 यहाँ पे y + 1 y - 1 आ जाएगा, राइट। तो ये अब हम इसको फॉर्म में चेंज कर सकते हैं ना, हमारे पास फैक्टर्स बन गए, अलग अलग फैक्टर्स बन गए, तो इसको 2 हम कॉन्स्टेंट्स लगा के लिख सकते हैं विच इज़ a/y - 1 एंड b/y + 1 आ जाएगा। उसके बाद हमें जस्ट इसका एलसीएम लेना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हमारे पास a एंड b की वैल्यूज यहाँ पे आ जाएगी। देन देखो हमने इस जो ये वाला इंटीग्रल गिवन था ना उसको हमने इस फॉर्म में चेंज किया, इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमने एक्चुअली यहाँ पे क्या किया, देखो a हमारा क्या गिवन है 1/2 वो लिखा, डिवाइड में क्या था y - 1, y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास x², तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया x² - 1। फिर उसके बाद b की वैल्यू कितनी आई -1/2 -1/2, b के नीचे क्या था y + 1, y क्या है हमारा x², तो यहाँ पे x² प्लस क्या आ गया हमारे पास 1। अब आपका ये जो गिवन इंटीग्रल था इस फॉर्म में चेंज हो गया, है ना। तो अब आपको सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, और इसकी इंटीग्रेशन भी आपको पता है बच्चे, यहाँ पे क्या आएगा dx/x² - a² का किया था जो हमने, और यहाँ पे dx/x² + a² का जो हमने किया था, तो वही जो आपके पार्शियल फ्रैक्शंस जो आपके पर्टिकुलर इंटीग्रल्स थे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किए हैं उनके यहाँ पे यूज़ होगा, और उससे आप इस इंटीग्रल को इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एक जनरलाइज्ड
आपसे पूछा गया है, जितने अभी तक हमने जैसे इंटीग्रल्स किए हैं ना, उसका ये एक हमारे पास जनरल फॉर्म गिवन है। तो यहाँ पे आपको, अगर आपने ये लास्ट अच्छे से किए होंगे तो आप इसको ईजिली कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें गिवन है 1/x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x के साथ इसको हमें इंटीग्रेट करना है। देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को। किसके साथ करेंगे, जो हम इस टर्म का डेरिवेटिव होता है ना x टू द पावर n प्लस 1 का, देखो 1 का तो क्या आएगा हमारे पास 0, सिंपली x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या आएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर एंड अपने डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट जब हम यहाँ पे x टू द पावर n को t लेट करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ही ये x टू द पावर n क्रिएट करेगा, है ना। तो यहाँ पे इसको हमने जब लेट किया तो हमारा देखो डिफ्रेंशिएशन करके क्या है, ये वाली टर्म आ गई, है ना। उसके बाद जब हम इसको इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करेंगे ना वैल्यूज, तो यहाँ से हमारा n इंटू एक्स टू द पावर n क्या होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन देखो जब हमने यहाँ पे इनको पुट कर दिया तो हमारे पास यहाँ से n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 एंड n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 कैंसिल हो गया, एंड वी लेफ्ट ओनली विद 1/n इज अ कांस्टेंट। इसको इंटीग्रल से बाहर लिख लिया हमने, इंटीग्रल बचा 1/t इंटू टी प्लस 1 इंटू डी टी का। तो इसका इंटीग्रल तो अब आपको पता ही होना चाहिए कि इसको हम किससे कर सकते हैं, बाय पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज करके, क्योंकि अब हमारे पास ये क्या बन गए, एक फैक्टर्स बन गए हैं, है ना। तो ये क्या बन गए, एक फैक्टर्स बन गए, और फैक्टर्स जो होते हैं उनको हम यहाँ पे दो फैक्टर्स गिवन हैं, तो दो कांस्टेंट के साथ उनको हम लिख सकते हैं। फिर उनका हमने एलसीएम लेना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके a एंड b की हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, एंड देन इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास ये आ जाएगा। देन एट दी एंड जो हमने t लेट किया था, t को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, x टू द पावर n, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज की है विच इज लॉग m माइनस लॉग n होता है, इट इज इक्वल्स टू लॉग m अपॉन n। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें जो साइन x है बेसिकली उसको t लेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारे दो फैक्टर्स बन सकते हैं इफ़ यहाँ पे अगर कुछ हमारा वेरिएबल होता। तो हमने साइन एक्स को क्या किया, यहाँ पे टी लेट किया, राइट। उसके बाद जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इट इज़ इक्वल्स टू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और यहाँ से कहीं ना कहीं कॉस एक्स और कॉस एक्स हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो जब हमने ये वाली वैल्यूज़ को इस इंटीग्रल में पुट किया तो यहाँ से हमारा cos x और cos x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एंड वी ओनली लेफ्ट विद द इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी का। और अब हमने यहाँ पे ये हमारे फैक्टर्स भी बन रहे हैं, तो इसको फैक्टर्स जो हमारे मेथड होता है पार्शियल फ्रैक्शन का, उससे भी कर सकते हैं। और इफ अगर आपको डायरेक्टली देखना है कि इसको हम अगर इजीली यहीं से सॉल्व करें रादर देन डूइंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो आप इसको कैसे कर सकते हो। देखो न्यूमिनेटर में हमारा क्या गिवन है, यहाँ पे 1 है, तो आप ऊपर 1 को कैसे बना सकते हो, इन दोनों का यूज़ करके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 माइनस टी माइनस किया इसको 1 माइनस टी में से, राइट। तो अब आप इन दोनों के इसके नीचे इसको लिखो, दो अलग इंटीग्रल्स बन जाएंगे, एंड 1 माइनस टी के नीचे आप इसको लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 2 माइनस टी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे फर्स्ट, और हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस टी, और जो सेकेंड हमारा इंटीग्रल बनेगा उसमें से 1 माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, एंड वी ओनली लेफ्ट विद 2 माइनस टी आ जाएगा, राइट। उसके बाद हमारे पास जो 1 माइनस टी है, इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है विच इज़ लॉग 1 माइनस टी आएगा, और t जो है हमारा वेरिएबल है जिसके जो आगे का इसका कोफिशिएंट -1 आएगा, राइट। और इसी वजह से हमने इसको क्या किया, -1 के साथ इसको हम डिवाइड करते होते हैं जो भी हमारा यहाँ पे वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है, राइट। उसके बाद सिमिलरली इसकी भी जो इंटीग्रेशन है वो लॉग के टर्म्स में आएगी, और हमारा यहाँ पे इसको लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने अप्लाई की है, उसका सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। देन हमारा जो यहाँ पे 18th क्वेश्चन है, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर
दोनों में ही कुछ ना कुछ कोई फैक्टर्स यहाँ पे गिवन है, लेकिन फैक्टर्स जो है यहाँ पे उसमें हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो इसकी सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे वाई सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। देन ये हमारे फैक्टर्स क्या बने, देखो इट इज़ वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 डिवाइड वाई प्लस 3 एंड वाई प्लस 4। अब यहाँ पे भी आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की जो y की डिग्री है वो सेम है, न्यूमिनेटर में भी 2 है और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 2 है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पे इनको क्या किया, डिवाइड किया, और इसके बाद देन इस फॉर्म को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो हमारा यहाँ पे क्वोशंट है प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, राइट। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, देखो जो हमारे पास यहाँ पे -4 -10 ये वाली फॉर्म थी ना, क्योंकि ये हमें गिवन इंटीग्रल था, तो गिवन इंटीग्रल में जो सारा फंक्शन था ना वो हमारा ये बन जाएगा। इसकी तो इंटीग्रेशन हमें आती है जो कि क्या होती है 1 होती है ना, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो इसमें देखो अब आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में y की कितनी पावर है 2, न्यूमिनेटर में कितनी है 1 है, तो यहाँ पे ना आपका क्या बन जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा। यहाँ पे आपके पास दो कोई फैक्टर्स गिवन है, तो अगर दो फैक्टर्स गिवन है तो हम यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करेंगे, a अपॉन वाई प्लस 3 एंड b अपॉन वाई प्लस 4 बन जाएगा। देन इसका आपको एलसीएम लेना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके a एंड b की वैल्यूज आ जाएंगी, और उसके बाद आपका जो ये वाला फंक्शन आएगा उसका इंटीग्रल बन जाएगा 2 अपॉन वाई प्लस 3 माइनस 6 अपॉन वाई प्लस 4 आ जाएगा, राइट। एंड देन आप इसका इंटीग्रल इजीली अब सॉल्व कर सकते हो, ये हमारा बेसिक इंटीग्रल्स जैसे ही बन जाता है, तो ये आपका सॉल्व करके इसका आंसर ये आ जाएगा, राइट। अब हमारा जो 19th क्वेश्चन है, देखो इसमें भी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पास कुछ फैक्टर्स बनेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गिवन है। हमने यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए एक्स स्क्वायर को t, आप y भी पुट कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे इसको क्या किया, t सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, क्योंकि जब हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखते हैं ना तो हमारे पास क्या आएगा 2x, तो यहाँ से 2x और 2x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा, ये पार्शियल फ्रैक्शंस जो हमारे रैशनल फंक्शन की फॉर्म है ये बन जाएगी, और इसको हम पार्शियल फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स गिवन है, तो ये हमारा बनेगा a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 3 बन जाएगा, राइट। तो इसका हमने एलसीएम लिया, कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, और सॉल्व करके हमारा a एंड b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब हमारे पास ये जो इंटीग्रल है ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1/2 अपॉन t प्लस 1 आ जाएगा, देन b की कितनी है -1/2, और डिवाइड में कितना है t प्लस 3 आ जाएगा। अब इनके इंटीग्रेशन सिंपली लॉग की टर्म्स में है, देन लॉग की हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, एंड सॉल्व करके हमारा आंसर ये आ जाएगा। रिमेंबर एट द एंड जो भी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की है उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना ही है। अब जो नेक्स्ट हमारा 20th क्वेश्चन है, देखो इसमें हमारे पास एक तो हमारे पास x जो है एक फैक्टर गिवन है ना, और दूसरा जो यहाँ पे हमें गिवन है इट इज़ x टू द पावर 4 - 1। तो x टू द पावर 4 जब भी हमारा आया है उसको हमने किस फॉर्म में चेंज किया, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर में चेंज किया, राइट। तो हमारा यहाँ पे क्या बना, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट कर दे, उसका हमने क्या किया, डेरिवेटिव कर दिया, राइट। उसके बाद वैल्यूज़ को इस इंटीग्रल में हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, देखो 1 अपॉन एक्स एज इट इज़ रखा, एक्स स्क्वायर को हमने t रखा, तो इट इज़ t स्क्वायर माइनस 1, dx की जगह पे dt अपॉन 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इस इंटीग्रल से हमने इसको बाहर निकाल लिया, राइट। 1 अपॉन, अब यहाँ पे x इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हमारा क्या है यहाँ पे t, सो इट इज़ t इंटू टी स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे अब आपका क्या बना, एक फैक्टर, एंड एक हमारा यहाँ पे क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आती है तो आप उसको कैसे लिखते हो, न्यूमिनेटर में एक पावर से कम, सो इट बिकम्स b इंटू टी प्लस सी। एलसीएम लिया, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हमारे पास a b c की वैल्यूज यहाँ पे आ गई। देन आपका जो इंटीग्रल है वो सिंपली इस फॉर्म में आ जाएगा, और इसकी जो इंटीग्रेशन है वो आपको आती ही है 1 अपॉन टी की हमारे पास लॉग मॉड टी हो जाएगी,
देन जो यहाँ पे t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 है, देखो जब आप यहाँ पे जो टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर को जब आप लेट करोगे इट इज इक्वल टू सपोज y लेट किया, उसको विद रिस्पेक्ट टू t के साथ डेरिवेटिव उसका किया, देन हमारे पास क्या आएगा वहाँ पे 2t, और t और यहाँ से जो हमारा ये वाला t है वो कैंसिल हो जाएगा एंड सिंपली हमारे पास 1 अपॉन इस y की इंटीग्रेशन बचेगी विद रिस्पेक्ट टू y एंड इट इज इक्वल्स टू लॉग टी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, देखो कुछ लॉ के प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप यहाँ तक भी करते हो तो भी आपका सिंपली यहाँ पे हमने जो एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर में यहाँ पे देखो लॉ के अंदर जो यहाँ पे टर्म है ना, जो भी यहाँ पे होगा उसको हम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये कैंसिल भी हो सकती हैं। और अगर हम ऐसा करें कि हमें इन दोनों की यहाँ पे क्या है 1/4 को हमें कॉमन निकालना है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 4 बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को डिवाइड कर दिया, सो दैट नीचे हमारे पास 4 बन गया, है ना। और जो यहाँ पे हमारा क्या था 2 था, इसको हमने क्या किया, इसको अंदर ले गए। जैसे हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है m log n, तो यहाँ पे लॉग के आगे जो भी होता है वो इसकी पावर में चला जाता है। तो सिमिलरली यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की, प्लस ये वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी हमारी, और इसके बाद हमने ये वाली प्रॉपर्टी जो लॉग की है log m माइनस log n इट इज इक्वल्स टू log m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की, और करके हमारा ये आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा, राइट। देन हमारा 21st क्वेश्चन है। देखो इसमें हमारे पास आपको देखने में लगेगा कि कोई फैक्टर यहाँ पे हमें गिवन नहीं है ना। लेकिन आप सोचो एक बार कि अगर हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल को लेट कर लो, अपने माइंड में सोचो कि अगर आप यहाँ पे e टू द पावर x को लेट किया आपने उसको t, तो उसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा, e टू द पावर x ही आएगा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना। और जब आप यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा t, डी एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, डी टी अपॉन e टू द पावर x, e टू द पावर x क्या है हमारा यहाँ पे t, तो आपके पास यहाँ पे फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए। कॉन्स्टेंट्स आपके पास कितने आएंगे, 2, क्योंकि हमारे पास 2 फैक्टर्स गिवन है। एक बनेगा a अपॉन टी, b अपॉन टी माइनस 1। देन आपको इनका एलसीएम लेना है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, और आपके पास a एंड b की यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद हमारा जो इंटीग्रल होगा इट बिकम्स इंटीग्रेट a की वैल्यू माइनस 1 अपॉन टी, b की कितनी आई 1 अपॉन टी माइनस 1 आ जाएगी। इनको सॉल्व करके आपका लॉग की टर्म्स में आंसर आ जाएगा। और इसमें भी हमने क्या किया, लॉग की यही वाली प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ किया, एंड एट द एंड टी को हमने यहाँ पे क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, और आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा 22 क्वेश्चन है, इसमें हमें देखो इंटीग्रेट करना है x डिवाइड x माइनस 1 x माइनस 2 को। तो यहाँ पे तो आपको क्लियरली 2 फैक्टर्स डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं, और न्यूमिनेटर की जो पावर है ना वो कम है एक देन डिनोमिनेटर से, राइट। तो यहाँ पे हमने इनको, हमारे पास 2 फैक्टर्स गिवन है, तो हम इनको लिख सकते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1। देन इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हमारे पास a एंड b की वैल्यूज आ जाएंगी। देन जो हमारा इंटीग्रल बनेगा इट इज़ a क्या आएगा, माइनस 1 आ जाएगा, b हमारे पास क्या आएगा 2, डिवाइड में यहाँ पे x माइनस 1 है और यहाँ पे x माइनस 2 है। तो इनका इंटीग्रल क्या आएगा हमारे पास, सिंपली लॉ के टर्म्स में इनका इंटीग्रल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। एंड उसके बाद हमने यहाँ पे भी क्या किया, देखो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी लॉ की अभी बताई है, तो यहाँ पे जो 2 लॉ के आगे होता है ना वो अंदर इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे जाके स्क्वायर, राइट। उसके बाद हमने इसमें log m अपॉन n की जो प्रॉपर्टी होती है वो वाली यूज़ करके हमारा ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन आएगा। देन हमारा जो 23rd क्वेश्चन है, इसमें आपको एक फैक्टर गिवन है एंड आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है। तो फैक्टर के नीचे आप लिखोगे सिंपली a प्लस एक्स बना सकते हो, प्लस जब यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो आपको क्या करना होता है, न्यूमिनेटर में उससे एक पावर कम यहाँ पे यूज़ करनी होती है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट एक साथ में लगा देना है c, राइट। इसके बाद एलसीएम लेके एंड कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके आपके पास यहाँ पे a b एंड c की वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। उसके बाद देखो आपका इंटीग्रल क्या बनेगा, c तो यहाँ पे क्या है 0 है ना, और जो यहाँ पे a है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 अपॉन एक्स आ जाएगा।
एंड देन उसके बाद b क्या है हमारे पास -1, सो इट इज़ माइनस, उसके साथ हमारे पास यहाँ पे x है, सो इट इज़ x/x² प्लस 1 आ जाएगा, राइट। इसका इंटीग्रल क्या आएगा सॉल्व करके log mod x। अब यहाँ पे आप देखो, जब आप x² प्लस 1 देखते हो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास यहाँ पे 2x आएगा, और कहीं ना कहीं ये आपका x एंड वो वाला x जो होगा डेरिवेटिव करके जो आएगा कैंसिल हो सकता है ना। तो आपको इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन का यूज़ करना है, एंड यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आपका ऑप्शन ए होगा दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट कर ली है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।